संयम, सदाचार, सद्भावना यदि मानव जीवन में है तो फिर हमें क्या चाहिए। ऐसा स्वभाव, सौम्य स्वभाव और अनुशासन हमारे जीवन में है तो फिर हमें क्या चाहिए। जीवन तो ऐसे ही आदर्शों पे चलता है। भगवान राम के भी तो ऐसे ही आदर्श थे। भगवान राम जब वनवास चला गए, उन्होंने कभी भी अपने पिता को ये प्रश्न नहीं किया कि पिताजी मुझे आपने वनवास क्यों भेजा। पिता ने ये कह दिया कि बेटा आपको वनवास जाना है। भगवान श्री राम ने उनकी बातों को मान करके वहाँ से वनवास की ओर प्रस्थान कर दिया। आदर्श पुत्र इसे कहते हैं। मित्रों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। दिनचर्या में हम कई कठिनाइयों से गुजरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। झंझट वाला जीवन अपने आप में हमें लगता है, लेकिन सच में जीवन ऐसा नहीं है। जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन की जो परिभाषा है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और जिस दिन हमने वास्तविक जीवन और वास्तविक परिभाषा को समझ लिया तो जीवन हम स्वतः ही बहुत अच्छे से जी पाएंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। मित्रों, जानते हैं मिथुन साप्ताहिक राशिफल 26 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 के बीच में ये सप्ताह आपके लिए कैसा साबित होगा। पहले बात कर लेते हैं 26 से लेकर के 2 मई तक चंद्रमा की स्थिति कैसी रहेगी। 26 तारीख को चंद्रमा दोपहर 12:32 तक कन्या राशि में स्थित रहेंगे। उसके उपरांत तुला राशि में 28 तारीख सुबह 11:56 तक रहेंगे। 29 की सुबह 11:56 से लेकर के 30 तारीख दोपहर 12:08 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। और उसके उपरांत 1 मई और 2 मई दोपहर 2:46 तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। 2 मई 2:46 के बाद चंद्रमा मकर राशि में स्थित रहेंगे। मित्रों, 2 दिन आखिर के 1 और 2 मई में समस्याएं बढ़ सकती हैं, उलझने बढ़ सकती हैं। राहु और बुध का एक साथ युतिगत होने से आपके मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। आपकी वाणी में मधुरता के बजाय आप कड़े शब्दों में किसी से बातचीत कर सकते हैं। किसी के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। ऐसे में स्थितियां इन 2 दिनों आपके प्रतिकूल भी हो सकती हैं। बाकी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अच्छे लाभ भी अर्जित करेंगे, अवसर मिलेंगे और ये समय अनुकूल भी आपके रहेगा। आपके व्यापार में ये समय बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। व्यापारिक रूप से आपको नए अवसर मिलेंगे। इन दिनों आप किसी व्यक्ति से व्यापार को लेकर के कोई डील कर सकते हैं या फिर आपका व्यापार पार्टनरशिप के माध्यम से आरंभ हो सकता है। हालांकि आप अगर इन दिनों शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में अपना पैसा निवेश करते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इन दिनों आप अपने भीतर आनंद महसूस करेंगे, अपने भीतर प्रसन्नता आपको आएगी, भीतर ही भीतर खुशी का अनुभव आप प्राप्त करेंगे और नए संकल्प, नए दृढ़ता, नए विश्वास के साथ आप आगे की ओर बढ़ेंगे। अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए आप हर संभव कोशिश प्रयास करेंगे। आपके कार्यस्थल पे आपके सहकर्मियों का साथ सहयोग मिलेगा। आपका टीम लीडर, आपकी बॉस आपकी ज़रूर तारीफ करेगा। नौकरी पेशेवर लोगों से इन दिनों प्रमोशन होने के योग बनते नज़र आ रहे हैं। यदि आप अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अच्छे योग बनते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यदि आप जॉब की तलाश में लगे हुए हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। इन दिनों योग अच्छे बने हुए हैं। यदि कोई इंटरव्यू दिया हुआ है और उसके परिणाम आपको इन दिनों आप मिलते हैं तो ज़रूर आपको फ़ोन कॉल आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ प्रेम संबंधों में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव मिलेंगे और आपको इन दिनों विशेषकर मेरा आपसे प्रार्थना है कि अनावश्यक यात्राएं बिल्कुल भी ना करें। बाहर का जो वातावरण है वो पूरी तरह से खराब है। कोविड जो है वो पूरी तरह से फैल रहा है। अनावश्यक यात्राओं से बचें। देश भर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और अगर आप ऐसे में अनावश्यक यात्राएं करेंगे तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं। इसलिए परिवार के लिए, अपने आप के लिए मेहरबानी करके आप अपने घर में ही रहें और जो प्रिकॉशंस आपको बताए जा रहे हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। मित्रों, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है।
इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन मन भटकाव की ओर बढ़ेगा, मन में बेचैनी विद्यार्थियों में बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ सकता है विद्यार्थियों में, आलस्य विद्यार्थियों के भीतर आ सकता है और पढ़ाई से हटकर विद्यार्थी किसी और विषय में मगन हो सकते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को एकाग्रता बनानी है, अपने मन को पढ़ाई में लगाना है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इन दिनों आपकी खत्म हो होंगी और स्वास्थ्य में भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो मित्रों, यह था मिथुन साप्ताहिक राशिफल। फिर मिलेंगे इसी क्रम के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।